फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 9 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 9 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें 36 घंटे तक लगातार रुक रुक कर दिखाई देने वाली है। कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हमें दिखाई देगी, बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो लो प्रेशर बना हुआ है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, यानी कि भिंड पर इसकी लोकेशन बनी हुई है। अब ये हमें उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या दिल्ली हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तमाम क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये हमें उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बादलों की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही बारिश हमें गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी सुबह से ही बारिश की गतिविधियां जारी हैं। धीरे धीरे यहां से बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई देगी। रात के बाद में यहां पर क्लाउड जो हमें दिखाई देंगे वो कम दिखाई देने वाले हैं। धीरे धीरे बारिश हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, फिर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि अब बारिश हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन सभी क्षेत्रों में अच्छी दिखाई देगी। और बिहार के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए जान लेते हैं बारिश की गतिविधियां कल हमें कहां कहां दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 9 तारीख का मॉडल है। कई क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड जारी किया गया है, यानी कि जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अगले 36 घंटे तक उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश नहीं रुकेगी, रुक रुक कर होती रहेगी। 36 घंटे भारी रहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका भी जो उत्तरी रीजन है यहां पर हमें लगातार बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दिल्ली, एनसीआर और दिल्ली के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जानेंगे कौन कौन से क्षेत्र यहां प्रभावी हमें दिखाई दे रहे हैं और कितनी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां तेलंगाना के क्षेत्रों में मॉडल हमें उतनी बारिश दिखा तो रहा है, लेकिन यहां पर हमें कमी देखने को मिलेगी। हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां पर धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन कल की बात करें 9 तारीख की, तो बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। और ऐसा ही हमें छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देगा। यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है ये हमें पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेकर कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। अब बारिश हमें उड़ीसा के क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूरा झारखंड कवर रहेगा। गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। पूरा पश्चिम बंगाल कवर रहेगा, यहां पर भी कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा। दीघा, अलीपुर, 24 उत्तर, 24 दक्षिण, कोलकाता, कृष्णगढ़, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरा कवर रहेगा। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और बिहार के क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए बिहार में हमें ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। और ऐसा हमें मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देगा। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। हालांकि नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके और ये जो दरभंगा, सरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, गया, औरंगाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सोनबरसा और ये जो लखीसराय, बेगूसराय, ये जो पूरा रीजन रहेगा उदयपुर तक का, ये पूरा कवर होने वाला है। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। बारिश हमें जो भीषण दिखाई देने वाली है
मध्य से लेके उत्तरी रीजन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां पर दिखाई देगी वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। यानी कि ये जो फैजाबाद, बाराबंकी से लेके लखनऊ, कानपुर और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी से लेके शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजबोबा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मुरादाबाद, इन सभी क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है, लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे यहां पर फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन उतनी भीषण बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर रहेगा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और 36 घंटे तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश रुकने वाली नहीं है। लगातार बारिश हमें दिखाई देगी, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर रहेगा, ऐसा हमें 36 घंटे तक लगातार दिखाई देने वाला है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां पर भी हमें 36 घंटे तक लगातार बारिश दिखाई देने वाली है। लखनऊ, कानपुर, शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरा कवर होने वाला है। अन्य स्थानों पर भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पर भी 36 घंटे तक बारिश रुकने वाली नहीं है, यहां पर भी लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मॉडल यहां पर हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर रुक रुक कर बारिश हमें दिखाई देगी। आज भी बारिश हमें दिखाई दे रही है, कल भी बारिश हमें दिखाई देगी, यानी कि लगातार इंपैक्ट बना हुआ है। और देखिए, हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो हरियाणा का मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर, यहां पर हमें 24 घंटे तक लगातार रुक रुक कर बारिश दिखाई देने वाली है। यह भी पूरा रीजन इफेक्टेड रहेगा। हालांकि मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के क्षेत्रों में मध्यम तो कह के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगी। यहां पर लगातार रुक रुक कर हमें 24 से 36 घंटे तक बारिश दिखाई देने वाली है। कभी कभी हल्की बारिश दिखाई देगी, कभी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी, कभी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। रुक रुक कर इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का क्षेत्र है, बारा के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। अजमेर, किशनगढ़, मेरठा सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, बहुत ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मकराना, डेडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, जैल, नोखा, कैंसर, नागौर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल में दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। बाकी पूरा पूर्वी राजस्थान कवर रहेगा। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में ज्यादा संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो महाराष्ट्र में जो विदर्भा का रीजन रहेगा, विदर्भा में भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर हमें गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूरा विदर्भा कवर रहेगा। हालांकि मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की तो कह के मध्यम बारिश दिखाई देगी, बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। संकेत बने हुए हैं सभी क्षेत्रों में। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, बूंदें गिर सकती हैं या हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। यहां से भी बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी और ये जो दाहोद से लेके मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। दोपहर या शाम के बाद में यहां से भी बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई देगी। जितना हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है, हो सकता है उतनी बारिश हमें दिखाई ना दे, बारिश में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, बूंदें गिर सकती है। सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी बूंदें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना और राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर,
और ये जो पूरा भोपाल तक का रीजन रहेगा, यहां पर वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। यहां पर लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, रुक रुक कर बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर भी हमें टीकमगढ़ के क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड दिखाई दे रहा है, यहां पर भी रुक रुक कर बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य सभी स्थानों पर यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूरा मध्य प्रदेश कवर रहेगा, लेकिन जो मैंने आपको रीजन बताया वहां पर वाइड स्प्रेड जारी किया गया है, अन्य स्थानों पर फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश कवर रहेगा, पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश कवर रहेगा, सभी स्थानों पर बारिश के संकेत अच्छे बने हुए हैं। और देखिए, लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है, हल्की बारिश देखेगा। हिमाचल प्रदेश में मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरला के क्षेत्रों में बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। कोस्टल कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।